सवाल यही होगा कि आप भी अपने तेवर से जाने जाते हैं, रसड़ा में पहचान के लिए मोहताज नहीं पूरा जिला जवार में। बात यह कि फिर अपने पुराना वाला पहचान अपने दामन पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह पड़ी कि महेंद्र राजभर का दामन अपने छोड़ दिया? ऐसा है कि यह वजह नहीं है, ना ही कोई शिकवा गिला है किसी दल पार्टी से। अक्सर मंत्री से हमारी बातें होती रहती थी। हमने कहा सर जब समय आएगा तो हम अपने पुनः स्थान पर चले आएंगे, समय जब आ जाएगा तो हम आ जाएंगे, अभी समय आने के लिए नहीं है। इसलिए मैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में बताते चलो कि यही मोती मंडल है और इन्हीं के समाज ने माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एक तरह से अग्रसर किया। पहली बार जब वो आए थे तो रसड़ा नाथनगरी में आए थे और इन्हीं के भाई बंधु में रहकर और कहीं ना कहीं बहुत कुछ समाज को उन्होंने सींचा और समाज को उन्होंने इतना सींच दिया कि आज समाज नाम के लिए मोहताज नहीं है। हालांकि समाज भी कहता है कि तमाम नेता आए गए, आज भी नेता मंत्री हैं समाज के, राजभर समाज के, लेकिन मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाज में अलग जगाया, समाज को जागरूक किया और समाज को एक आईना बनाकर एक चेहरा मोहरा देखा जाए तो दिल्ली बंबई में जाने के बाद लोग इग्नोर क्या करते थे, आज लोग पियर का साफा यानी पियर का चाचा के नाम से राजभर जी कह के जानते हो नजर। कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मंत्री जी बुला रहे हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। मंत्री से कुछ बातें हमारी हुई, मंत्री जी ने कहा कि आइए अकेले बैठ करके बात हो जाएगा और भूल चुक तो सबसे होती रहती है। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो रसड़ा में मेरी उपस्थिति है और रसड़ा का ये रोडवेज यानी छोटी काशी नगरी बोली जाती है, नाथ नगरी है। और यहाँ पर देखा जाए तो आए दिन वो चाहे बीजेपी हो, सापा हो, सुभाषपा हो, तमाम पार्टियां हो, रसड़ा एक अपने आप में राजनीतिक एक सियासत हलचल पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करता है रसड़ा। हालांकि बागी बलिया का हिस्सा है रसड़ा और रसड़ा अपने आप में छोटी काशी के नाम से मशहूर है। और देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में तमाम ये जो कि चेहरे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि सुभाषपा के साफा लगाए हुए मोती मंडल है, अपने चेहरे मोहरे के लिए नाम के लिए मोहताज नहीं। हालांकि राजनीति में तो बहुत कुछ होता है, तमाम पार्टियां गठबंधन करती है, तमाम नेता हटते हैं जुड़ते हैं, लेकिन इनको आपने देखा होगा बहुत पहले सुभाषपा में, बीच में देखने को ये भी मिला होगा कि एक महेंद्र राजभर ने सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया। हालांकि साल 1.5 साल या 2 साल हो रहा है, उस पार्टी में भी नजर आते थे मंच पे और बहुत कुछ कहानियां हुआ करती थी, राजनीति में एक दूसरे को कोसते भी थे मंच के माध्यम से। लेकिन आज ऐसा एक मोड़ आ गया कि फिर से वही अपने पुराने घर में ये दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कारवा है, राजनीतिक सियासत है, क्या कुछ हलचल है और कैसे इनको आना पड़ा अपने घर में वापस, इसी पहलू पे मैं सारा कुछ इनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आपका बधाई और स्वागत है चैनल पे। आपके चैनल को भी बधाई है। मैं मोती चंद राजभर छितौनी रसड़ा बलिया का निवासी हूँ। नेताजी पहला सवाल यही होगा कि आप भी अपने तेवर से जाने जाते हैं, रसड़ा में पहचान के लिए मोहताज नहीं पूरा जिला जवार में। बात यह है कि फिर अपने पुराना वाला पहचान अपने दामन पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह पड़ी कि महेंद्र राजभर का दामन अपने छोड़ दिया? ऐसा है कि यह वजह नहीं है, ना ही कोई शिकवा गिला है किसी दल पार्टी से। अक्सर मंत्री से हमारी बातें होती रहती थी। हमने कहा सर जब समय आएगा तो हम अपने पुनः स्थान पर चले आएंगे, समय जब आ जाएगा तो हम आ जाएंगे, अभी समय आने के लिए नहीं है। इसलिए मैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में था, आज मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में हूँ। मंडल जी, बड़ा सवाल होगा, कड़वा सवाल होगा। अब महेंद्र राजभर का क्या होगा जिन्होंने आप जैसे नेताओं के बल पे उन्होंने पार्टी का एक गठन किया और आप लोग धीरे धीरे पार्टी से हट रहे हैं, उनका क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का? देखिए, उनकी पार्टी अपनी जगह है और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी जगह है। पार्टी तो बहुतेरे देश में बने हैं, लेकिन लोग क्या सोच के बनाए हैं, जिन्होंने जो पार्टी बनाता है उनका मिशन क्या है, पार्टी उन्होंने क्यों बनाया। रही बात हम लोगों का दल पार्टी में रहने का, तो उस पार्टी की भी कोई शिकवा गिला हमको नहीं है। हमको यही हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मंत्री जी बुला रहे हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। मंत्री से कुछ बातें हमारी हुई, मंत्री जी ने कहा कि आइए अकेले बैठ करके बात हो जाएगा और भूल चुक तो सबसे होती रहती है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। हम आए, मंत्री जी आए, बांटी का जो कारवा चल रहा था कार्यक्रम, उस कारवा को उन्होंने देखा, कार्यक्रम को जैसे तैसे उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। हमको भी लगा उस कार्य से कि भाई मंत्री जी अब कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रति समर्पित है, ध्यान दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। पुनः हमको सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में चलना चाहिए। मैं आया मंत्री जी के कहने पे, मंत्री जी ने मेरा स्वागत किया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो कहीं भी रहें तो भगवान उनको सुरक्षित रखें, सलामत रखें। देखिए, दर्शकों से बताते चलूं कि यही मोती मंडल है और इन्हीं के समाज ने माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एक तरह से अग्रसर किया।
पहली बार जब वो आए थे तो रसड़ा नाथनगरी में आए थे और इन्हीं के भाई बंधु में रहकर और कहीं ना कहीं बहुत कुछ समाज को उन्होंने सींचा और समाज को उन्होंने इतना सींच दिया कि आज समाज नाम के लिए मोहताज नहीं है। हालांकि समाज भी कहता है कि तमाम नेता आए गए, आज भी नेता मंत्री हैं समाज के, राजभर समाज के, लेकिन मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाज में अलग जगाया, समाज को जागरूक किया और समाज को एक आईना बनाकर एक चेहरा मोहरा देखा जाए तो दिल्ली बम्बई में जाने के बाद लोग इग्नोर क्या करते थे, आज लोग पियर का साफा यानी पियर का चाचा के नाम से राजभर जी कह के जानते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, अब तो चलिए फेरबदल होता रहता हो गया, पुनः आपको अपने घर में आ गए हैं, अब तैयारी कैसी आप लोगों की चल रही है, सुभाषपा की जो रणनीति है? तैयारी चल रही है। आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा है, मेहनगर विधानसभा है, उनमें उस विधानसभाओं में हमको जाना है। परसों हम वहाँ जाएंगे, प्रचार प्रसार चल रहा है। आजमगढ़ के 10 विधानसभा पर अगर पार्टी का तालमेल है, अगर पार्टी देती है तालमेल के तहत जो भी विधानसभा में मिलेगा सीट हमको, आजमगढ़ के बलिया में, मऊ में, गोरखपुर, देवरिया, पटना, जहाँ भी मिलेगा गठबंधन में सीटें, वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बात करें तो आपको पद क्या मिला है, जनता भी जानना चाहेगी। सुभाषपा में आ जरूर गए हैं, लेकिन आपको पद क्या मिला, अभी बाकी है मिलना कि मिल गया है? पद ऐसे हमारा पद लखनऊ में घोषणा होगा, जब प्रदेश की बैठक होगी तो ज्वाइन घोषणा अरविंद जी ने करा दिया है। अब जो पद वो मंत्री जी ही देंगे, वही करेंगे जो करना होगा। अच्छा, सुभाषपा के नेता से मेरी आए दिन बातें होती है, हर पार्टी दल के नेताओं से बात होती है, लेकिन सुभाषपा के जो छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे मंडल स्तर का नेता हो, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में 25 में मंत्री से सीएम बनाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, बिहार में 25 में। ये कैसे कह रहे हैं? मजबूर सरकार बनाने की बात चल रही है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, मेहनत तो हो रही है, मेहनत हो रही है, लेकिन समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं। मेहनत तो हो रही है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कुछ सीटें हम लोगों की बिहार में निकलेगी। हाँ, हो सकता है तालमेल किसी से बढ़ जाए तो मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देख सकते हैं कि मेरी बातें मोती मंडल राजभर जी से हो रही थी। हालांकि महेंद्र राजभर के पार्टी में देखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये सुभाषपा का दामन इन्होंने पकड़ लिया है और बहुत जल्द इनका जो है कि पद प्रतिष्ठा का भी घोषणा सुनने और देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।